हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऑप्शन चेन को। बहुत से लोगों को ऑप्शन चेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी लगती है। आज की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी और जितना सिंपल हो सकेगा मैं उसको उतना सिंपल रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक भी करिएगा। चलते हैं टॉपिक पे, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन क्या होता है? बेसिकली कॉल पुट। हम लोग क्या कॉल पुट के लिए क्या टर्म्स यूज़ होती हैं? CEPE। हम लोग क्या है ना, CEPE। तो ये होती है कॉल पुट। ये क्या होती है? फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली। हम लोग जो ऑप्शन चेन होती है इसको हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मार्केट को जो मूव कराता है वो कराता है सेलर। बायर की वजह से कभी भी मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है। तो बायर क्या सोचता है? बायर कौन होता है? बायर वो होता है जिसको, अगर बायर है पर्टिकुलर, उसको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, वो कॉल बाय कर लेगा। उसको लगेगा अगर मार्केट नीचे जाएगी वो पुट बाय कर लेगा। ये है बायर का फंडा, बायर का काम। जो सेलर्स हैं वो क्या करेंगे? उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो वो पुट सेल कर देंगे। उनको लगेगा अगर मार्केट नीचे जाएगी तो वो कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, यह है सेलर्स का काम। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन इस पे। आप क्या करिएगा, आप गूगल पे जाइएगा, NSE ऑप्शन चेन लिखेंगे, आपके आगे डाटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें जाएंगे, आपको जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स। इसमें आप कोई भी पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का डाटा चेक कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जो भी आपको देखना है उसमें पर्टिकुलर जा करके उसका डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पे भी जा करके आप देख सकते हो उसको। अब यहाँ पे बात आती है, ये है यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखते हो? कॉल और पुट देखते हो, है ना। उसके बाद फिर ये OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें। हम लोग पहले आते हैं स्ट्राइक प्राइस पे। तो स्ट्राइक प्राइस बेसिकली, अब इसको हम लोग जो समझते हैं पहले यहाँ चल गए, तो थोड़ा सा आपको ना इतना मालूम होना चाहिए। मान लीजिए किसी भी इसका प्राइस है 1000 स्टॉक का या इंडेक्स का। ठीक है, ये स्ट्राइक मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये 1050, ये क्या हो गई? 1100 हो गई। इसी के पीछे हम लोग आएंगे, अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 950। इसके पीछे चलते हैं तो आ जाता है 900। अब मान लीजिए आप कह रहे हो कि मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है 1000 अभी चल रहा है, स्पॉट प्राइस है। आप कह रहे हो मुझे 1000 का ही स्ट्राइक प्राइस उठाना है, तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप सिलेक्ट कर रहे हो ATM में, प्रीमियम में कौन सी वैल्यू ऐड होती है? एक्चुअल वाली टाइम वैल्यू। एक्चुअल टाइम वैल्यू आप कहोगे एक्चुअल क्या है, मैं बताती हूँ अभी। मान लीजिए वो एक्चुअल टाइम वैल्यू है 50, तो ATM का प्राइस क्या हो गया? इस वक्त 50 चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आप कहते हो कि नहीं, मुझे जो है 950 वाली लेनी है स्ट्राइक प्राइस। तो 950 वाली लेनी है, तो आप क्या कर रहे हो? आप जो स्पॉट पे प्राइस ले रहे हो स्पॉट से, वो ऑलरेडी उसके अंदर जा करके ले रहे हो प्राइस, जो मार्केट ऑलरेडी अचीव कर चुका है। 950 क्रॉस करके 1000 आया है, अचीव कर चुका है उसको। तो आप अंदर जा करके, स्पॉट के अंदर जा करके प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा? ITM। ठीक है, इसके जो प्रीमियम की वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्पॉट का, जो चार्ट में स्पॉट में प्राइस चल रहा होता है, उसको हम जो स्ट्राइक लिए होते हैं उससे माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो इंट्रिंसिक, मार्केट में अभी कौन सा रेट चल रहा है? 1000। हमारी क्या वैल्यू हमने सेलेक्ट किया? 950। तो स्पॉट माइनस 950, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पास आ गई 50 प्लस। अब टाइम वैल्यू यहाँ पे क्या ऐड होगी? टाइम वैल्यू 50 नहीं ऐड होगी। अब टाइम वैल्यू जो ऐड होगी हमारी, वो कुछ कम ऐड होगी। मान लीजिए यहाँ पे 30 ऐड हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट में क्या कर रहे हो? जो रेट मार्केट स्पॉट में चल रहा है, आप उससे अंदर जा करके ऑलरेडी आप बाय कर रहे हो और आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे कर रहे हो।
आप इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहे हो उसकी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू तो वैसे देनी पड़ेगी, मार्केट जहाँ पे है आप ऑलरेडी उसके अंदर जा रहे हो, तो मार्केट ने जो 950 से 1000 में ट्रैवल किया है, ये 50 रुपीज़ ये आपको पे तो करने पड़ेंगे। तो ये आप ऑलरेडी जब पे कर रहे हो तो क्या होता है कि टाइम वैल्यू आपको कम देनी होती है, ये एक तरीके का मान के चलिए आप डिस्काउंट मिल जाता है। तो लेकिन ओवरऑल जो प्रीमियम निकल के आती है वो हमारी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आप कह रहे हो आप मुझे 1050 की स्ट्राइक प्राइस लेनी है, 1050 की स्ट्राइक प्राइस लेनी है। अब आप क्या कर रहे हो, मार्केट अभी वहाँ तक तो आई ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उससे आउट जा करके आप प्राइस, उसके आगे जा करके क्रॉस करके प्राइस ले रहे हो। तो वो क्या ले रहे हो आप OTM ले रहे हो। अब OTM में क्या होती है प्रीमियम में, इसमें होती है सिर्फ टाइम वैल्यू। क्यों, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब इसमें स्पॉट क्या है 1050, माइनस करेंगे 1000 से, ठीक है, सॉरी स्पॉट से स्ट्राइक माइनस करेंगे। स्पॉट था 1000, स्ट्राइक है 1050, वैल्यू आएगी हमारे पास -50 की। अब माइनस को इंट्रिंसिक वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है, हमने कर दिया, हमारे पास माइनस आ गई, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो लगी ही नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए इसमें भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि 1000, जब ये 1000 था तो यहाँ पे ये जो 1000 था यही स्पॉट भी था यही स्ट्राइक भी था, दोनों को 1000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। इसलिए यहाँ पे जो ATM में वैल्यू लगती है हमेशा एक्चुअल लगती है। मैं इसमें ग्रीक्स नहीं ऐड कर रही हूँ, ग्रीक्स पे अगर आप कहोगे तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी, सेपरेट वीडियो, क्योंकि अगर मैं इसमें डेल्टा थीटा गामा सब ऐड करने लगूंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इतने पोर्शन को। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इतना आपको प्रीमियम का पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है ये। तो 1050 में आप OTM ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप इसमें टाइम वैल्यू हमें कम देनी होगी। क्यों कम देनी होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी आप तो यहाँ पे रिस्क उठा रहे हो ना। अभी मार्केट 1050 आई थोड़ी है, वो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, जब आएगी तो बढ़ेगा वो रेट, जब तक नहीं आ रही है तो आपको क्या हो रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है, इससे भी कम देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आप OTM ले रहे हो, आप रिस्क उठा रहे हो, तो अगर वहाँ तक नहीं आई तो वैसे भी 0 हो जानी है इसकी वैल्यू। तो ये होता है, आप जितना OTM करते जाओगे आपका टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, आप जितना जो है इन द मनी में जाते जाओगे आपको उतना इंट्रिंसिक वैल्यू देनी पड़ेगी ज़्यादा, तो आपकी रेट जो है प्रीमियम बढ़ते चले जाएंगे और इधर घटते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं चार्ट पे समझते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे पहले आता है हमारा OI। जो OI है इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, कॉल्स सेल कितनी हुई है वो नंबर दिखाता है कि कितनी कॉल्स हमारी सेल हुई हैं। यहाँ पे दिखाता है वही सेम कितनी पुट सेल हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है चेंज इन OI। ठीक है, चेंज इन OI में चीज़ें हम, क्योंकि हम लोग इंट्राडे करते हैं, तो हमारे लिए चेंज इन OI देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए OI है 10,000, चेंज इन OI है 6,000, तो क्या है 50% से ज़्यादा है, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मान लीजिए अगर है OI है 10,000 और हमारा चेंज इन OI तो 2,000 है, इसका मतलब 10,000 में से सिर्फ 2,000 आज ऐड हुए हैं, 8,000 तो पुराने हैं। हमें कोई पोजिशनल व्यू की तरफ से तो हम देख नहीं रहे हैं, उससे हम क्या देख रहे हैं, किस व्यू से, हम इंट्राडे के व्यू से देख रहे हैं। तो 10 में से सिर्फ 2 ही हैं, तो वो ये क्या ये रेजिस्टेंस का काम फिर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कम है, पोजीशंस कम है। और यही उल्टा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। चेंज इन OI देखना बहुत ज़रूरी है, कंपेयर करना ज़रूरी है कि OI में चेंज इन OI कितने परसेंटेज है। अगर वो 20-30% ही है चेंज इन OI, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम दोनों तरफ नहीं करेगा, ना ये सपोर्ट का काम करेगा ना ये रेजिस्टेंस का। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे 10-20 हज़ार OI हैं, उसमें से 15-16 हज़ार चेंज इन OI हैं यहीं पे, तो फिर वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे, मान लीजिए 20,000 OI हैं हमारे और उसमें से 16, 17, 18 हज़ार तक चेंज में है, तो वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये OI और चेंज इन OI का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम होता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं।
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि मान लीजिए आप हैं 5 लॉट आप खरीदते हैं, 5 लॉट मैंने खरीद लिए, 5 लॉट आपने खरीद लिए। मैं आपको OI और वॉल्यूम को, बहुत लोग क्या है ना कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इसको कैसे हम देखें, कैसे समझें। अब समझिए OI और वॉल्यूम को एक साथ। मान लीजिए 5 लॉट आपने खरीद लिए, 5 लॉट मैंने खरीद लिए, टोटल कितने लॉट हो गए? 10 लॉट हो गए। अब 10 लॉट क्या हो गए? अब ये वॉल्यूम, ये OI भी 10 है, वॉल्यूम भी 10 है। अब OI 10 कैसे है? OI मतलब क्या होता है, जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितनी पोजीशंस हैं वो ओपन है। ओपन पोजीशंस को दिखाता है ना ओपन इंटरेस्ट। तो हमने 5 लॉट लिए, आपने 5 लॉट लिए, हम दोनों ने बेचा ही नहीं, तो हम लोग की पोजीशंस ओपन है। वो ओपन है तो वो हो जाएंगी 10, वो OI में 10 काउंट हो जाएंगी। और वही चीज़ वॉल्यूम में आ जाइए। अब वॉल्यूम भी 10 होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको अभी सेल नहीं किया है, तो एज इट इज़ वैसी है। अगर सेल कर देंगे तो वो वॉल्यूम में और ऐड हो जाएगी, अभी मैं बताती हूँ आगे। तो OI भी 10 है, वॉल्यूम भी 10 है। अच्छा, अब क्या किया हमने? मैंने 3 बेच दिया, आपने भी 3 बेच दिया, ठीक है। हम लोगों ने 3 बेच दिए लॉट। तो हमने जो बेच दिए हैं, कितने? 3 मैंने, 3 आपने, 6 लॉट हो गए। अब 6 लॉट में जो है, पहले वॉल्यूम कितने थे? 5 हम लोगों ने खरीदे थे, तो 10 थे। वो 10 तो ऐड होंगे ही, वॉल्यूम तो ऐड होते ही हैं। आप खरीदते जाओ, बेचते जाओ, खरीदते जाओ, बेचते जाओ, वो खरीदना बेचना ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। वो इंक्रीज ही होता जाएगा, वो पिछले में ऐड होता। तो हम लोगों ने पहले 5 मैंने, 5 आपने खरीदे थे, तो 10 वॉल्यूम थे, तो 10 पहले के वॉल्यूम। और अभी हम लोग ने बेच कितने दिए? दोनों लोगों ने 6, हम लोगों ने 6 बेच दिए। तो टोटल वॉल्यूम कितने हो गए? 16 वॉल्यूम हो गए। और वही चीज़ OI में देखिए। OI में हम लोगों ने 5 खरीदे थे, 3 बेच दिए, तो हमारे पास 2 बचे लॉट। 2 लॉट हमारे पास बचे, 2 लॉट। अब हम लोग के पास ओपन में कितने बचे हैं? 2 लॉट। तो 4 लॉट हो गए OI में। OI हमारा, वो OI 4 हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा जाकर के 16 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा, मैं इस पर एक बहुत सेपरेट वीडियो बना दूंगी। छोटी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, आप लोग को लगता है बहुत बड़ी वीडियो है, तो छोटी वीडियो बना दूंगी मैं। इस पर आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की हो उसकी बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट में जो ओपन इंटरेस्ट हमारा, जो हमने बेच दिया, हमने खरीदा तो वॉल्यूम ऐड हो गया, बेचा तो पहले जो खरीदा था वो ऐड हुआ, बेचा फिर उसको उसमें ऐड कर दिया, तो हमारी वॉल्यूम और बढ़ गई। और OI में हमने क्या किया? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बच गया, ठीक है, जो बच गया हमारा, वो हमारा OI है। जो हमने ओपन में रखा है, छोड़ा हुआ है, वो जितना बेचने के बाद बच गया वो हमारा OI हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग IV पे। ये जो IV होती है, एक सेकेंड, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। ये क्या होती है? ये जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम होती है ना, ये जो आपको दिख रही है स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। जैसे हमारी विक्स है, ठीक है, तो विक्स क्या है? ये मार्केट की जो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। वैसे ही ये जो हमारी IV होती है, जो हमारे ऑप्शन चेन में होती है, ये हमारी क्या होती है? ये इसके प्रीमियम के वॉलेटिलिटी को दिखाता है, ठीक है। जैसे आप कभी कभी देखा होगा आपने मार्केट में कि प्राइस जो है, मार्केट बढ़ रही है, प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम हमारा वहीं का वहीं है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये IV का खेल है पूरा, ठीक है। IV कोई ढंग से समझाता ही नहीं है, ठीक है। ये समझिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जब भी आपने देखा होगा, ठीक है, देखिए विक्स जो होती है वो जब एकदम से शूट हो जाती है, एकदम से बढ़ती है ना, तो हमें पता नहीं होता, कोई चीज़ एकदम से सडन कोई चीज़, जैसे कोरोना था, सडन था, तो विक्स एकदम से भाग गई, शूट अप हो गई एकदम से, तो हमारी मार्केट गिर गई थी। तो IV क्या होता है? IV का हमें पता होता है। IV जब बढ़ेगी हमें पता रहेगा पर्टिकुलर, जो मान लीजिए बजट का हमें पता है, इलेक्शन और कुछ स्पेशल मीटिंग्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है? IVs हमारी बढ़ जाती हैं। IVs जब बढ़ेंगी तो हमारे जो प्रीमियम के रेट होंगे वो हाई हो जाते हैं, ठीक है। जब IV घटेगी तो हमारे जो प्रीमियम के रेट हैं वो कम होते हैं, ठीक है। IV का जो यूज़ होता है, IV का यूज़ सबसे ज़्यादा कौन करता है? सेलर्स करते हैं। प्रीमियम DK का जो इसमें रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है IV में,
अब जैसे मान लीजिए सेलर्स कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो उनका फ़ायदा 100 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं तो उनका फ़ायदा कब होगा? उनका फ़ायदा तब होगा जब वो चीज़ 70 रुपये, 80 रुपये, 90, जब वो कम 100 से नीचे जैसे आती जाएगी उनका सेलर्स का फ़ायदा होता चला जाएगा। ठीक, तो जो सेलर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि प्रीमियम डीके किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रीमियम डीके हमेशा उस तरफ ही ज़्यादा होगा जिस तरफ हमारी जो आईवी होगी, ठीक है, वो कम होगी, उस तरफ प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा नज़र किसकी आती है? सेलर्स की नज़र वहाँ पे होती है उस तरफ, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, जिस भी तरफ हो। आप इसको लाइव मार्केट में जा कर के देख सकते हो। ठीक है, आईवी जहाँ बढ़ता है वहाँ जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको पोजीशन बनाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, आईवी बढ़ेगा तो रेट बढ़ने लगते हैं तो उनको क्या होती है? पोजीशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो प्रेफर करते हैं, वो देखते हैं कि आईवी घट रही है तो किस तरफ घट रही है, किस तरफ प्रीमियम डीके, उनको प्रीमियम डीके ही तो खाना होता है। प्रीमियम डीके जितना होगा उतना सेलर्स का फ़ायदा होता है। अच्छा, आपने मान लीजिए ये सब सुना भी होगा कि प्रीमियम डीके दोनों में से किस तरफ ज़्यादा, जिस तरफ होता है उस तरफ जो है, जो कम होगा उस तरफ जो है चले जाते हैं सेलर्स। ठीक है, लेकिन इसका जो इसमें मेन चीज़ ये होती है, इसका जो परसेंटेज होता है, आईवी का जो परसेंटेज चेंज हो रहा होता है ना, वो मार्केट की डायरेक्शन आपको लाइव मार्केट में दे सकता है। ठीक है, मैं इसमें देखती हूँ कि किस तरफ ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। बेसिकली मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे पास है एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो मतलब वो रिकॉर्ड करता है, तो मैं उससे देख लेती हूँ। ठीक है, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगी, आप लोग कहाँ से कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस पर जो है समझ में क्या चीज़ नहीं आई है। बाकी मैं आईवी पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आईवी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप लोग कहाँ से कैसे देख सकते हो, इजीली डायरेक्शन आप लोगों को पता चल सकती है। मान लीजिए आप चार्ट देख रहे हो, चार्ट में आपको दिख रहा है कुछ, ठीक है, और अगर आपको वैसे तो सच बताऊं, चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप आईवी को ढंग से समझ लेते हो तो। सारा खेल जो होता है ना, ये आईवी का होता है। चेंज इन ओआई देख करके तो कभी कभी ट्रेड गलत भी हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर हर चीज़ का यूज़ करना ज़रूरी है, मिला जुला करके। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो इस पे, आईवी पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग चेंजिंग एलटीपी पे। मतलब एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये जो हमारे प्रीमियम होते हैं, इसमें चेंजेस कितना आया है कल से अभी तक में। अभी मार्केट जितना ऊपर नीचे होती है चेंजेस होता है, दोनों तरफ चेंज होता है एलटीपीज़ में, वो कितना है। ठीक है, अभी बिड आस्क तो आप लोग को पता ही होता है क्या होता है। ये तो नॉर्मली आप अपना जब डीमैट में आप जब बाय सेल करते हो तो उसी में ये सब दिख जाती हैं चीज़ें। तो सेम यही चीज़ पुट साइड में भी है। ओआई, चेंज इन ओआई, एफआई, मतलब एफआई नहीं, आईवी, सॉरी, ये आईवी। ठीक है, तो ये थी ऑप्शन चेन की वीडियो। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, तीसरी बार बनाऊंगी। जब तक आप लोग के समझ में नहीं आएगा मैं डिटेल, जिस पे आपको डिटेल चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, शेयर भी करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।